हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि तनु विलयन क्या होता है। उसके बाद देखेंगे सांद्र विलयन क्या होता है, इसका डिफिनीशन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे संतृप्त विलयन क्या होता है। उसके बाद असंतृप्त विलयन क्या होता है, इसका भी डिफिनीशन देखेंगे। और अति संतृप्त विलयन क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये क्या है, यह विलयन के प्रकार है। और किसके आधार पर प्रकार है, तो विलयन के सांद्रण के आधार पर ये इसके 5 ठो प्रकार हैं। और ये कौन सांद्रण मतलब क्या होता है, तो जैसे गाढ़ापन, ठीक है, कोई भी गाढ़ापन है, मान लीजिए चीनी, जब जल में क्या किया जाएगा, बहुत अधिक मात्रा में जल क्या चीनी मिला दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अधिक गाढ़ा हो जाएगा। तो उसी को क्या गाढ़ापन के आधार पर मतलब सांद्रण के आधार पर हम कह सकते हैं, सांद्रण को सिंपल से भाषा में कह सकते हैं गाढ़ापन। ठीक है, तो सांद्रण के आधार पर कितने 5 भागों में विलयन को बांटा गया है। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले तनु विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे तनु विलयन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तनु विलयन, ठीक है, तनु विलयन क्या होता है। ठीक है, देखिए, इसको समझने से पहले आपको कुछ बातों को जानना बहुत आवश्यक है। और इसे आप समझ लेंगे तो ये आपके लिए ये 5 ठो प्रकार बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक है, हम वैसे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है, ठीक है, मान लीजिए इस ग्लास में 200 ml क्या रखा गया है, 200 ml जल है। ठीक है, 200 ml जल है इस ग्लास में और 100 ग्राम क्या है, चीनी है। ठीक है, देखिए इस ग्लास में क्या है, 100 ml क्या है, जल है और 100 ग्राम चीनी है। तो देखिए जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, जिसकी मात्रा, इन दोनों में से किसकी मात्रा अधिक है, तो आप कहेंगे जल की मात्रा अधिक है, क्योंकि जल जो क्या है 200 ml है। तो जिसकी मात्रा अधिक उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विलायक कहते हैं। ठीक है, उसे हम विलायक कहते हैं। और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। ठीक है, जिसकी मात्रा अधिक उसे क्या कहेंगे, विलायक, और जिसकी मात्रा कम उसे हम विलेय कहते हैं। ठीक है, तो यही तनु विलयन का आप डिफिनेशन ऐसे कह सकते हैं कि वह विलयन, ठीक है, पहले मैं आपको डिफिनेशन लिखवा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, आप डिफिनेशन यही लिखेंगे, वह विलयन, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका परिभाषा। देखिए क्या लिखा गया है, पहले मैं आपको पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। कह रहा है वह विलयन जिसमें विलायक और विलायक की मात्रा, वह विलयन मतलब मान लिए जल और चीनी मिलाया गया है, तो ये क्या हो गया, विलयन हो गया। तो वह विलयन जिसमें क्या, विलायक, ठीक है, जिसमें विलायक, ठीक है, विलायक क्या है, जल है, विलायक की मात्रा विलेय की मात्रा से, ठीक है, विलायक की जो मात्रा है विलेय की मात्रा से क्या होती है, बहुत अधिक होती है। मतलब जो विलायक की मात्रा है ना वो विलेय की मात्रा से अधिक है। ठीक है, इससे क्या है, विलायक की मात्रा जो है अधिक है। ऐसे ही देखा जा रहा है अधिक है तो उसे अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। मतलब ऐसा विलयन जिसमें क्या हो, विलायक क्या हो,
इससे विलय से क्या हो, अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। मतलब जल की जो मात्रा है वो चीनी की मात्रा से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्या है, जैसे मान लीजिए आप यहीं पर सोच सकते हैं कि क्या है, मान लीजिए जल है, जल क्या है, अधिक है, तो ये क्या कर रहा है, विलायक जो अधिक होते हैं उसे विलायक कहते हैं। तो विलायक की मात्रा क्या कह रहा है, विलायक की मात्रा विलय की मात्रा से, मतलब विलय क्या है, चीनी है, चीनी के, ठीक है। तो आप यहाँ पे विलायक की जगह पे आप मतलब सोच सकते हैं विलायक की मतलब जल, ठीक है, जल सोच सकते हैं, और विलय की जगह पर चीनी सोच सकते हैं। ठीक है, तो वह विलयन जिसमें जल की मात्रा, ठीक है, जल की मात्रा, जल क्या है, विलायक मतलब मान लीजिए जल, तो क्या है, जल की मात्रा चीनी की मात्रा से क्या हो, बहुत अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। ऐसे आप सोच सकते हैं। तो वही कहा जा रहा है, वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की मात्रा से क्या हो, अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तनु विलयन किसे कहते हैं। अब देखेंगे हम सांद्र विलयन किसे कहते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको इसको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि फिगर बना हुआ है तो समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको लिखवाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या, मान लीजिए ये क्या है, चीनी है और क्या है, जल है। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है सांद्र विलयन क्या होता है कि वह विलयन, आप उसमें क्या कहेंगे, वह विलयन। ठीक है, ऐसे ही आप कहेंगे वह विलयन जिसमें, ठीक है, वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा, जो विलायक की मात्रा है ना, वो विलय की मात्रा से क्या होगी, उसमें बहुत कम होगी। मतलब विलायक की जो मात्रा होगी विलय की मात्रा से क्या होगी, कम होगी। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे तब क्या हो जाएगा, मान लीजिए चीनी हो गया 100 ml और 200 ml क्या हो, 200 ग्राम क्या हो गया, चीनी हो गया। वही कहा जा रहा है कि आप सांद्र विलयन में क्या कहेंगे कि जो क्या होता है, सॉरी ये तो सब मिटक जाएगा। देखिए, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो देखिए मैं पहले आपको डिफिनेशन लिखवाता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। ये मतलब जान जाइए सांद्र विलयन किसे कहते हैं। पहले मैं आपको बोल दूं, सांद्र विलयन किसे कहते हैं, वह विलयन जिसमें विलायक की जो मात्रा होगी ना, विलय की मात्रा से क्या होगी, कम होगी। और इसमें क्या हो रहा है, विलायक की मात्रा से क्या हो रही है, विलय की मात्रा से क्या होगी, अधिक होगी। और मतलब विलायक की जो मात्रा है वो क्या होगी, इसमें अधिक। तनु विलयन में विलायक की मात्रा अधिक और सांद्र विलयन में क्या होगा, विलायक की मात्रा कम होगी। किससे, तो विलय की मात्रा से। तो चलिए मैं लिखते रहा हूं आपको, सांद्र विलयन, सांद्र विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, सांद्र विलयन किसे कहते हैं, देखिए सांद्र विलयन को कह सकते हैं वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की मात्रा से कम होती है, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, सांद्र विलयन कैसे कहते हैं, देखिए इसमें क्या, इसमें कहा जा रहा है वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा क्या होगी, विलय की मात्रा से क्या होगी, बहुत अधिक होगी। परंतु इसमें सांद्र विलयन में क्या होगा, वह विलयन जिसमें विलायक की जो मात्रा होगी ना, वो विलय की मात्रा से क्या होगी, कम होगी। इसमें क्या हो जाता है, तनु विलयन में क्या होगी, अधिक होगी और सांद्र विलयन में क्या होगी, कम होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। तो उम्मीद है सांद्र विलयन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, संतृप्त विलयन के बारे में देखेंगे, संतृप्त विलयन क्या होता है। देखिए संतृप्त विलयन, तो आप तो इतना समझ गए होंगे, जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे क्या कहेंगे, विलायक, और जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम विलय कहते हैं। ठीक है, मतलब चीनी की मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो उसे विलय, और जिसकी मात्रा जल की मात्रा अधिक है तो उसे क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। ठीक है, तो देखिए अब देखेंगे हम संतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन क्या होता है, देखिए संतृप्त विलयन, सबसे पहले मैं आपको डिफिनेशन लिखवाता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, संतृप्त विलयन,
ऐसे मत लिखिए, वह बिलियन, ठीक है, यहाँ से आप समझने का कोशिश कीजिए। वह बिलियन जिसमें ठीक है, यही हो गया आपका संतृप्त बिलियन का डिफिनीशन। क्या कहा जा रहा है, वह बिलियन जिसमें विलायक की जो क्षमता है, मान लीजिए विलायक की क्षमता है, विलायक की क्षमता जितना ही क्या किया जाए, विलय घोला जाए, जितनी विलायक की क्षमता है उतना ही उसमें विलय घोला जाए, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त बिलियन कहते हैं। मान लीजिए ये क्या है, एक ग्लास है, और ग्लास में मान लीजिए इसमें जल और चीनी भरा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए 200 ml क्या है, जल है, और 100 ग्राम क्या है, चीनी है, ठीक है, चीनी है। और देखिए इसमें कहा जा रहा है वह बिलियन, तो ये क्या हो गया, एक बिलियन हो गया जिसमें जल और चीनी मिला, उसे बिलियन कहते हैं। आप यहाँ से समझकर और परिभाषा को बोल सकते हैं, वह बिलियन, ठीक है, जिसमें विलायकों की क्षमता, मान लीजिए इस ग्लास में क्या है, जल है, तो जल की एक सीमित मात्रा क्या होगी, क्षमता होगी कि इतने ग्राम ही वो चीनी को घुला सकता है, ठीक है। मान लीजिए जल है, मान लीजिए इस गिलास में जल भरा हुआ है, ठीक है, तो मान लीजिए 200 ml जल भरा हुआ है, तो इसकी क्षमता होगी ना कि कितने ग्राम चीनी को मिला सकता है, ठीक है। मान लीजिए इसकी जो क्षमता है, मान लीजिए इसकी क्षमता 100 ग्राम जल को घुलाने की है, ठीक है, 100 ग्राम चीनी को ये जल घुला सकता है, ठीक है। ये अपने अंदर जो जल है 100 ml क्या है, जल है, वो 200 ml क्या है, जल है, वो 100 ग्राम चीनी को अपने अंदर घुला सकता है। मतलब क्या कर सकता है, घुला सकता है। उससे अधिक अगर घुलाया जाएगा तो क्या होगा, चीनी के पार्टिकल जो कण होंगे वो उसमें घुलेंगे नहीं, वो क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, वो क्या होंगे, जल में क्या होंगे, वो घुल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि जिसकी जल की जो क्षमता है ना, जो जल की क्षमता, जल क्या है, जल मतलब विलायक है, ठीक है, विलायक, और चीनी क्या है, विलेय है, ठीक है। तो यहीं से कह रहा है कि वह विलियन जिसमें विलायक की जो क्षमता है, ठीक है, क्षमता, ठीक है, विलायक की जो क्षमता है विलेय की क्षमता से क्या होगी, विलायक की क्षमता जितना ही, ठीक है, जितना विलायक की क्षमता होगी उतना ही विलेय घोला जाए, ठीक है। मतलब इसकी 100 ग्राम 200 जो जल है, 200 ml जो जल है उसकी क्षमता है कि 100 ग्राम चीनी को ही घुलाएगा, तो इसमें 100 ग्राम चीनी को ही घोला जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम संतृप्त विलियन कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं हूँ, मुझे 5 रोटी खाना है, 5 रोटी की मेरी क्षमता है कि 5 रोटी खा पाऊंगा, उससे अधिक खाऊंगा तो मतलब हानिकारक हो जाएगा, ठीक है, उल्टी हो जाए, ठीक है। तो मान लीजिए 5 रोटी खाने की क्षमता है और मुझे 5 रोटी ही दिया गया, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम संतृप्त विलियन कहेंगे। मतलब संतृप्त हूँ मैं, क्या हो, संतुष्ट हूँ, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है संतृप्त विलियन कि मतलब 100 ml जो जल है उसमें घुलाने की क्षमता क्या है, 100 ग्राम चीनी को ही घुला सकता है, तो जितना घुलाने की क्षमता है उतना ही घुलाया गया, तो उसे संतृप्त विलियन कहते हैं। अब देखेंगे असंतृप्त विलियन किसे कहते हैं, तो जस्ट इसका अपोजिट होता है असंतृप्त विलियन, ठीक है। आपको ऐसे ही पता चल गया होगा असंतृप्त विलियन, ठीक है, बस अ जुड़ गया, असंतृप्त विलियन, ठीक है। असंतृप्त विलियन पहले डिफिनेशन लिखवाता हूं, उसके बाद समझाता हूं, ठीक है। देखिए इसमें लिखेंगे वह विलियन, ठीक है। जब डिफिनेशन लिखवाया जाए तो आप इसे समझने का प्रयत्न यहीं पे कीजिए कि डिफिनेशन लिखवाते समय मैं समझ जाऊँ, उससे क्या होगा, आपका दिमाग थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए वह विलियन
ठीक है। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें क्या होगा, विलायक की जो क्षमता है ना उससे कम विलय घोला जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कम विलय घोला जाए, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, इसमें क्या है, चीनी है, चीनी है, कितना 200 ml चीनी है, ठीक है। और मान लीजिए सॉरी ये मान लीजिए जल है, ठीक है, जल है, और मान लीजिए ये चीनी है, ठीक है। तो मान लीजिए क्या है, जल है, जल क्या है, विलायक है, हम जानते हैं जल क्या है, विलायक, ठीक है। तो देखिए ये कहा जा रहा है वह विलयन जिसमें विलायक की क्षमता, मतलब जो जल की क्षमता है ना उससे कम विलय क्या किया जाए, घोला जाए, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब जितनी क्षमता है, मान लीजिए इस जल की क्षमता है 100 ml जल की क्षमता है कि 200 ml जल की क्षमता है कि क्या किया जाएगा, वो 100 ग्राम चीनी को क्या कर सकता है, घुला सकता है। परंतु इसके 100 ग्राम घुलाने की क्षमता है कि 100 ग्राम चीनी को घुला सकता है, परंतु इसमें हम क्या किया जाए, इसमें हम 50 ग्राम ही चीनी को घोले, ठीक है। इसमें 50 ग्राम चीनी को घोला जाए, मतलब इसकी क्षमता है 100 ग्राम चीनी की, परंतु हम क्या कर रहे हैं, 50 ग्राम ही चीनी घोल रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब क्या है, जल की जितनी क्षमता है, ठीक है, वही जल मतलब क्या है, विलायक। तो यही कहा जा रहा है विलायक की क्षमता से कम विलय घोला जाए, मतलब क्या, विलायक की जो क्षमता है उससे कम विलय घोला जाए, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। विलायक की क्षमता है कि 100 ग्राम चीनी को घोल सकता है, परंतु हमने क्या किया, 50 ग्राम ही चीनी को घुलाया, तो उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन, ठीक है। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं अति संतृप्त विलयन क्या कहते हैं, ठीक है। अति संतृप्त विलयन सब एक दूसरे से रिलेटिव है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अति संतृप्त विलयन, देखिए अति संतृप्त विलयन क्या होता है, ठीक है। अब अति संतृप्त विलयन में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए तीनों आपस में रिलेटिव है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। इसमें कहा जाए वह विलयन, ठीक है, विलयन, ठीक है, ठीक है, वह विलयन जिसमें, ठीक है, वह विलयन, ठीक है, जिसमें विलायकों की क्षमता जितनी उसकी क्षमता है उससे अधिक विलय घोला जाए, उसे क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। मान लीजिए एक ग्लास है, इसमें क्या है, मान लीजिए चीनी है, चीनी 200 ग्राम क्या है, 200 ml चीनी है, ठीक है। उसकी क्षमता है कि वो 100 ग्राम चीनी को ही घुला सकता है, परंतु हम क्या किए, हम उसमें 200 ग्राम चीनी को क्या किए, उसमें घुलने के लिए डाल दिया गया, ठीक है, घुलाया गया। तो उसकी क्षमता है 100 ग्राम का, परंतु हमने 200 ग्राम क्या किया, चीनी को डाला, तो उसकी क्षमता से अधिक हमने विलय को डाला, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से अति संतृप्त विलयन समझ में आएगा। देखिए एक बार बता दूं, संतृप्त विलयन में क्या होता है कि जो विलायक की क्षमता होती है, वो क्षमता जितना ही विलय घोला जाता है, मतलब विलायक की जो क्षमता होगी उतना ही विलय घोला जाएगा, तो उससे संतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयन, विलायकों की क्षमता जितनी है ना उससे कम विलय घोला जाए, देखिए इसमें कम विलय घोला जाता है, इसमें क्या है, जो विलायक की क्षमता है उससे अधिक विलय घोला जाता है, उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है ओके।